जो क्वेश्चन दिए थे उसका लेजर बता रहे ट्रक अकाउंट, ठीक है। ट्रक अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट बना लो, लिखो दोनों तरफ 2017 लिखो, दोनों तरफ 2017 डेट का कॉलम में, टू साइड 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट, टू साइड 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 4 लाख हो जाएगा तो बोलना हुआ। फिर 2017 बाई साइड 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 हुआ। फिर 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 3,80,000, 3,80,000 दोनों तरफ का टोटल लिख दो, दोनों तरफ का टोटल लिख दो 4 लाख हो जाएगा तो बोलना 4 लाख लिख दिए। नेक्स्ट टू साइड 2017 बाई साइड 2018, टू साइड 2017 बाई साइड 2018 हुआ। टू साइड में लिखो 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी हो जाएगा तो बोलना 3,80,000 हुआ। बाई साइड 31 मार्च 2018, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 76,000, 76,000 हुआ। फिर नीचे 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी 3,04,000 वर्किंग से ये मिल जाता है, ठीक है। दोनों तरफ का टोटल 3,80,000, दोनों तरफ का टोटल 3,80,000 हो जाएगा तो बोलना। फिर लिखो टू साइड 2018 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस पीडी 3,04,000 बाई साइड भी 2018 लिखो, 2018 1 जुलाई, 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,200 15,200 हो जाएगा तो बोलना। फिर 1 जुलाई बाय साइड बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंश्योरेंस कंपनी, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख हो जाएगा तो बोलना हुआ। फिर प्रॉफिट हुआ था कि लॉस? प्रॉफिट, तो टू साइड आ जाओ, लिखो 1 जुलाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 जुलाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,200 11,200 हुआ क्या? पहला ट्रक का कहानी खत्म। अब सेकंड ट्रक आया है, बाई साइड लिखो, टू साइड लिखो टू बैंक अकाउंट 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट, ये ट्रक 2 है, ठीक है। टू बैंक अकाउंट 5 लाख बाई साइड लिखो 2019 31 मार्च, 31 मार्च हुआ। लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 75,000 हुआ। फिर उसके नीचे लिखो बाय बैलेंस सीडी 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी 4,25,000, 4,25,000 दोनों तरफ का टोटल लिख दो 8,15,200, 8,15,200 हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। ये लेजर कंप्लीट हो गया ना, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
15 होगा ना, लिखो कौन सा, मशीनरी परचेज रुपीज 1,80,000। ठीक है, उसका हम लोग सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन में लिखो एक तरफ मशीन परचेज और एक तरफ मशीन सेल। ये वाला बना है किसी का, तुम्हारा बना है? एक तरफ मशीन परचेज और एक तरफ मशीन सेल। M1 जो है वो कब खरीदा गया था? 1 अप्रैल 2016। कितना में? 1,80,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसका 1/4 को बेचा गया है। तो जब भी 1/4 का बात हो तो इसको दो भागों में बांट लेंगे, एक 1/4 और होगा 3/4। समझ में आया क्या? 1/4 और 3/4। तो 1/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ₹45,000। 1,80,000 का 1/4 होता है 45,000। और 3/4 कहीं लिखा हुआ नहीं है। एक हिस्सा में से अगर 1/4 चला जाएगा तो बचा हुआ हिस्सा को क्या बोलेंगे? 3/4। तो वो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 1,35,000। कोई दिक्कत है इसमें? क्या इसमें कोई नया मशीन खरीदने का बात है? नहीं है। लेकिन 1/4 हिस्सा को 1 जुलाई 2018 में सोल्ड किया गया था 36,000 रुपये, 36,000। ठीक है, और इसका कुछ नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत? रेट कितना है? @10% पर एनम। मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर एवरी। 31 दिसंबर है, पक्का है? एवरी ईयर अप टू कहां तक? 18 तक, 2018 तक। कोई दिक्कत है? यहां तक लिखा हुआ है, यहां तक इस तरह से लिखे थे, हाँ तब ठीक। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये है M1, एक ही मशीन है, इसको दो भागों में बांट दिए, 1/4 और 3/4। कोई दिक्कत है? 1/4 का पहले कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ? 45,000। 1/4 45,000 है ना। इसमें लेस डेप्रिसिएशन @10%। तो ध्यान दो, यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 में खरीदा, दिसंबर में बंद हो रहा है, ठीक है। तो कितने मंथ का देगा? 9 महीने का। तो 45,000 का 10% 9 महीने के लिए कितना आ रहा है बताओ? कैलकुलेटर कितना है? बोलो। 3,375 75 3,375 माइनस करके 41,625। फिर लेस डेप्रिसिएशन @10%। ये तो पूरा साल रख रहा है। ये हो गया तुम्हारा 2016 खत्म। अब 17 का बाद तो 41,625 इंटू 10/100 तो आएगा तुम्हारा 4162.5। तो उसको अप्रॉक्स करके ना 4163 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? डेसिमल वाला में लोचा होता है। तो कितना बच रहा है? 2 12 से 6 5 से 1 4 फिर 41 से
4 जाएगा तो 37। कोई दिक्कत? फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना मंथ? अब खराब क्या हुआ? 1 जुलाई, तो 6 महीना रह रहा है, तो 37,462 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना आएगा बताओ? बताओ जल्दी। 1800 समथिंग आएगा। सॉल्व करके बताओ। 1800 समथिंग, 1873 या 72 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे है। माइनस करें कितना आ रहा है? 12 से 3 गया 9, 15 से 7 8, उसके बाद 13 से 8 5, उसके बाद 6 से 1 5 3, कितना आ रहा है? 35,589 आया है। इसमें देखो बेचे कितना में है? लेस सोल्ड किए 36,000 में, तो कितना बच रहा है? 411 बच रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है मेरा? प्रॉफिट 411 प्रॉफिट हो रहा है। 35,589 आया है, उसमें 36,000 में अगर बेचेंगे तो 411 प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत है? माइनस में आंसर आया है, ब्रैकेट में लिखेंगे 411 को, तो प्रॉफिट हुआ। प्लस में आंसर आता तो लॉस होता। ठीक है, अब इसका 45,000 का कहानी खत्म। किसका बाकी है? तो लिखेंगे कॉस्ट रुपीज 1,35,000, उसमें लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो 1,35,000 का 10%, लेकिन कितना मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए। कितना आएगा बताओ? 10,125 माइनस करके कितना लगता? 5 7 8.1 कितना हो रहा है? 4 2 1,24,875, उसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट, ये 16 का कहानी खत्म। इसमें ये 17 है, ये 18 है, तो एट द रेट 10%, ये 2017 का आएगा 1248 7 की जगह 75 होता तो उसको हम लोग 8 मान लेते। कोई दिक्कत है? माइनस करके 15 से 8 गया 7, उसके बाद 16 से 8 8, उसके बाद 7 से 4 3 2 1, 1,12,387 आया है। फिर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% 2018 के लिए, तो इसमें तो 1 1 2 3 8 7 9 इसको कर देते, कोई दिक्कत है? अप्रॉक्स करें तो माइनस करें कितना हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 17 से 9 गया, कितना बचेगा? 8, उसके बाद 7 से 3 4, यहाँ पे 1 1 10,
1,01,148 यही होगा। कंप्लीट? कोई दिक्कत? अब हम लोग जब डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट उसमें लिखेंगे M1 को डैश करके फिर नीचे लिखेंगे 1,4,1+3/4 ऐसे करके दिखा दे जाएंगे दोनों को। समझ में मेरे बात? इसका लेजर बना पाओगे क्या कि बता दे? बना लो फटाक से। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो एक पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर नया नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक। ठीक है? लेजर का फॉर्मेट ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? कर लो, अगर नहीं हुआ तो कंप्लीट करो और कंप्लीट करने के बाद लेजर का फॉर्मेट बनाओ। चलो इसका लेजर बता रहा है ना, लिखो। पहले दोनों तरफ 2016, टू साइड लिखो 1 अप्रैल, लिखिए 1 अप्रैल। टू बैंक अकाउंट अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो 1/4। हाँ ठीक कर रहे थे, M1 लिखकर फिर अंडरलाइन करो, फिर लिखो 1/4। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेंथी दिखेगा लेकिन सुंदर दिखेगा। ठीक है? M1 लिखो फिर उसको भी अंडरलाइन करो, M1 को अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो, देखो दो भागों में बांटे ना M1 को, 1/4 और 3/4, तो उसके नीचे लिखो 1/4 के बगल में लिखो 45,000। M देखो किसके सामने बोले? 1/4 के सामने लिखने बोले 45,000 और 3/4 के सामने लिखो 1,35,000। 1,35,000 ऐड करके 1,80,000 बाहर, 1,80,000 हो जाएगा तो बोलना हुआ। फिर बाय साइड लिखो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन करो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन करो। हुआ? फिर उसके नीचे लिखो M1 फिर डैश दो, मतलब अंडरलाइन करो, M1 को अंडरलाइन करो, फिर उसके नीचे लिखो 1/4 और 3/4। 1/4 के सामने लिखो 3,375 और 3/4 के सामने लिखो 10,125, 10,125। दोनों को ऐड करके बाहर निकालो, कितना आ रहा बताओ? 13,500 लिख दो, 13,500 हो गया। फिर लिखो नीचे 31 दिसंबर बाय बैलेंस शीट, फिर नीचे M1 अंडरलाइन, उसके नीचे 1/4 3/4। M1 के सामने लिखो 41625 41,625 और इसके सामने लिखो 3/4 के सामने लिखो 1,24,875 हो जाएगा तो बोलना। दोनों को ऐड करके बाहर निकालो, 1,66,500 होगा। हो गया? दोनों तरफ का टोटल कर दो 1,80,000, दोनों तरफ का टोटल कर दो 1,80,000। कंप्लीट? यहां तक कंप्लीट? अब आ जाओ 2017 में, 2017 दोनों तरफ लिखो, बोले टू साइड 1 जनवरी टू बैलेंस BD, वही CD वाला सेम टू सेम लिखो, 1 जनवरी टू बैलेंस BD अंडरलाइन करो, फिर M1 लिखो, उसको भी अंडरलाइन करो, फिर 1/4 में CD वाला अमाउंट 41,625, फिर 3/4 के सामने 1,24,875 हो जाएगा तो बोलना। ऐड करके 1,66,500 हुआ। फिर बाय साइड 2017 31 दिसंबर 31 दिसंबर हुआ। लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अंडरलाइन करो, M1 लिखो डैश अंडरलाइन करो, फिर 1/4 3/4। 1/4 के सामने लिखो 4163 और 3/4 के सामने लिखो 12,488
ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। बोलो। 16,500 600 651 ठीक। 16,651 16,651 हुआ। फिर लिखो बाय बैलेंस 31 मार्च 31 दिसंबर 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी अंडरलाइन करो। M1 लिखो अंडरलाइन करो। फिर 1/4 3/4 1/4 में लिखो 37,462 और M2 में लिखो 1,12,387 112,387 हुआ क्या? ऐड करके निकालो बार। थर्ड ईयर के लिए फॉर्मेट खींच लो अगर छोटा है फॉर्मेट। ऐड करके कितना हो रहा है बताना। ऐड करके कितना हो रहा है बताओ। लिखो जल्दी लिखो। थर्ड ईयर लिखे 17 हो गया ना 18 2018 दोनों तरफ लिखो। 2018 दोनों तरफ लिखो। ओ दोनों तरफ का टोटल नहीं बताया। दोनों तरफ का टोटल बताओ प्लीज। पहले तो सीडी का टोटल बताओ। 1,49,849 ठीक है गुड। 849 हो गया ना। उसके बाद आ जाओ 2018 दोनों तरफ लिखो। 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी टोटल कितना था 1,66,500 ना ठीक है। 2017 का दोनों तरफ का टोटल 1,66,500। आ जाओ 2018 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। फिर नीचे लिखो M1 अंडरलाइन करो। लिखो 1/4 3/4 हुआ। 1/4 में लिखो सेम सीडी वाला कहानी कितना था 37,462 और इसका लिखो 1,12,387 हो गया। ऐड करके जो आया था वही लिखो 1,49,849 हो गया। बाई साइड आ जाओ। इसमें तो 1/4 हिस्सा को क्या किया है सेल किया गया है ना। तो लिखो 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट सॉरी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले लिखो। 1 जुलाई 2018 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना 1/4 अमाउंट लिखो कितना डेप्रिसिएशन आया 1873 हुआ। फिर लिखो सेम डेट 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल अमाउंट 36,000 हुआ। प्रॉफिट हुआ कि लॉस प्रॉफिट। तो टू साइड लिखो 1 जुलाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 411 हो गया क्या। अब तो 1/4 का हिस्सा खत्म। अब बचा कौन 3/4। तो लिखो एक बाय साइड 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट में 3/4 डेप्रिसिएशन अकाउंट 3/4 हो गया क्या। अमाउंट लिखो 11,239 हुआ। फिर लिखो बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में 1/3
1,01,148 101,148 101,148 हो गया। अब दोनों तरफ का टोटल कर लो, टोटल कितना आ रहा है बताओ। ये 1,50,260 आ रहा है क्या? 3/4 हाँ। कितना आ रहा है दोनों तरफ टोटल? वही है ना, 1,50,260 दोनों तरफ का टोटल होगा। कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है? कोई दिक्कत है? ठीक है, बंद करो।